और परमेश्वर को धन्यवाद क्योंकि आप लोग अपना समय निकाल के आए हैं। जब हमने अभी शुरुआत की तो मैंने एक बात बोली थी, आज कौन सा दिन है? भूलना मत, बीच में भटकना मत। आज कौन सा दिन है? खजूरी इतवार है, लेकिन उसके अलावा मैंने बीच में एक बात बोली थी, आज निर्णय का दिन। कौन सा दिन है? फैसले का दिन। पड़ोसी से बोलिए, अपने पड़ोसी से बोलिए, निर्णय करना है। आज निर्णय करना है। आज जो भी सुनेंगे उसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि एक एक बात जो निकलती है वो वचन में से निकलता है, किसी के जुबान से नहीं, किसी की अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो वचन में से निकलता है। और जब वचन में से निकलता है तो मेरे और आपकी भलाई के लिए वो ताड़ना हो सकती है, वो आशीष का वचन हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन जब वो आता है वचन में से तो वो मेरे और आपकी उन्नति के लिए। तो जब वो आपकी और मेरी उन्नति के लिए तो हमें उसे लेना ही है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो कड़वी दवाइयों को भी लेना ही पड़ता है, क्योंकि उससे हमारी चंगाई है, उससे हमारी भलाई है। ऐसे ही जब अगर ताड़ना निकलती है तो ताड़ना भी हमें लेना है। आज के वचन की ओर हम देखेंगे तो ध्यान से पढ़ते हुए हमें पता चलता है कि लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में हम देखते हैं कि 28वें वचन से एक घटना चल रही है यीशु मसीह जो कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बाइबल में जब जब यीशु मसीह ने कुछ किया तो उस पूरे प्रोसेस में जो कोई भी जुड़ा हुआ है उन सब का कोई ना कोई मतलब है। मैं फिर से बताता हूँ, जो कुछ जब यीशु मसीह कुछ करते हैं, बाइबल में यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उन सब को करने के दौरान जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, जो तरीका चलता है, उसके साथ जो लोग जुड़े रहते हैं उन सब का कोई ना कोई मतलब है। आप जानते हो लाजर की कहानी, कौन कौन जानता है? लाजर की कहानी, मर गया था, 3 दिन बाद जिंदा हुआ और प्रभु यीशु मसीह उससे बात करने लगा, उसकी बहनों से बात करने। जो कुछ भी हुआ यीशु मसीह जानता था क्या होना है, कैसे होना है, और यीशु मसीह ने उसको किया। उस सब से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जक्कई की कहानी कौन कौन जानता है? नाटा था, गुलर के पेड़ पे चढ़ गया था, यीशु को देखना चाहता था। यीशु मसीह उसके घर आया, खाना खाया और कहा, आज इस घर में, जोर से बोलेंगे, क्या आया है? उद्धार आया है। आज इस घर में छुटकारा आया है। तो ये सारे काम जब यीशु मसीह करता था तो हर बात में कोई ना कोई सबक था, कोई ना कोई मतलब था, हर चीज का, हर व्यक्ति का एक मतलब था। जक्कई की कहानी में उस पेड़ का भी मतलब था। ना वो पेड़ होता, ना जक्कई चढ़ता, ना वो चढ़ता, ना यीशु उसको बुलाता, ना यीशु बुलाता, ना उसके घर, ना खाना खाता, तो वो नहीं कहता कि आज इस घर में उद्धार आया। हर चीज का एक मतलब है। आज की जो कहानी हमने पढ़ी है, ये कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है जो यीशु मसीह यरूशलेम की ओर चलने के लिए तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह पहली बार यरूशलेम जा रहे हैं, यीशु मसीह का यरूशलेम आना जाना लगा था, लेकिन ये जो कहानी है, ये जो घटना जो चली है, इस घटना के दौरान यीशु मसीह आखिरी बार यरूशलेम जा रहे हैं, क्योंकि यीशु को पता है कि इसके बाद मेरा वहां पे वापस आना नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद दुख की और दर्द की घटनाएं चलती जाएंगी। और ऐसी घटनाओं को याद करते हुए लोग इस सप्ताह को, इस हफ्ते को पैशन वीक के नाम से कहलाता है। पैशन वीक, पैशन हफ्ता के नाम से बोलते हैं, जब एक एक दिन यीशु मसीह के साथ ताड़नाएं, निंदाएं और मुसीबतों का पहाड़ जैसे कि पूरा टूट पड़ा हो यीशु के ऊपर। तो ऐसी सारी घटनाएं चली। आज के दिन यीशु मसीह, आज के ऐसे ही एक दिन में यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लोग जय जयकार करते हैं, ओ हमारा राजा आ गया है, धन्य है वह राजा। हमने वचन में पढ़ा 19 का 38 वचन, धन्य है वह राजा जो यहोवा के नाम से आता है ना, स्वर्ग में उसकी महिमा हो, ऐसी बातें बोलते हैं। सोमवार के दिन यीशु मसीह मंदिर में जाके प्रचार करते हैं, ये खास हफ्ता होता था। मंगलवार के दिन यीशु मसीह वहां पर होते हैं। और ऐसे ही एक एक दिन यीशु मसीह क्या करते हैं, फिर भी जानते हुए कि मेरा समय निकट है, वो चेलों को और भी बहुत सारी बातें सिखाते हैं।
सिखाते सिखाते उनका एक दिन इसी हफ्ते में एक दिन उनकी गिरफ्तारी होती है। उसी के साथ साथ उनको कैद में डाला जाता है। अगले दिन उनके ऊपर घोड़े बरसाए जाते हैं, न्याय होता है और वो न्याय में वो यही दिखाते हैं कि यीशु मसीह दोषी है और वो सारे संसार के पाप को लेकर के क्रूस पर चढ़ता है, जिसको हम कौन सा दिन मानते हैं? गुड फ्राइडे कहते हैं। और उस दिन ऐसे ही एक दिन में यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण को त्यागते हुए यीशु मसीह ने संसार के सारे पापों को ले लिया और तीसरे दिन मुर्दों में से, जोर से बोलेंगे, तो ये पैशन हफ्ता चलता, पूरा पैशन वीक चला था। हम आते आज की घटना पर जो आज के दिन में हुआ कि यीशु मसीह क्या कहता है अपने चेलों से। वचन पढ़ेंगे 19 अध्याय उसकी 28वीं वचन, जोर से कोई पढ़ दे। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। आगे आगे चला, यीशु मसीह उनके आगे आगे चला। आगे जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहके भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ है तुम्हें मिलेगा। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह पहले बता रहे हैं कि फलानी फलानी जगह पे जाओ, उसके पास जाना, वहाँ पे तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। यीशु मसीह जानता था कि गधी का बच्चा कहाँ मिलेगा। यीशु मसीह जानता था जगह ये कहाँ पे होगा। यीशु मसीह जानता था लाजर कब जिंदा होगा। तो यीशु मसीह को सब पता है। मैंने कहा आपको, यीशु मसीह जब कुछ करने जाता है तो हर बात का एक मतलब है। यीशु मसीह ने किस जानवर को चुना? किसको चुना? घोड़ा क्यों नहीं चुना? घोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, सुंदर भी लगता है। गधे को देख के कौन बोलता है? गधा क्यों चुना? अब ये कहानी जानते हैं और कई बार ये प्रचार को अपने यहाँ पे पास्टर जी के द्वारा भी सुना है, तो मैं वो कहानी भी दोहराने वाला हूँ, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। लेकिन आपको पता होना चाहिए गधा क्यों चुना यीशु मसीह? नम्रता की निशानी है। गधा एक और चीज दिखाता है, वो शांति की निशानी है। शांति की निशानी है। घोड़ा जंग की निशानी है। जब एक राजा जंग पे जाता था तो वो घोड़े पे जाता, लड़के जब वो वापस आता था तो ये रीति होती थी कि राजा जब वापस जयवंत होकर के वापस आता था तो वो किस पे आता था? गधे पे आता था। वो वापस जब आता था तो वो गधे पे आता था। आज हम गधे को कुछ और ही तरीके से लेके चलते हैं। गधे पे अगर कोई बैठ गया तो हम सोचते हैं कि उसके लिए क्या है, निंदा की बात है, शर्म की बात है, या उसको बेइज्जत करने के लिए, है ना, ऐसे काम करते। लेकिन गधा नम्रता की निशानी है। आप खुद देखिए, गधा जब चलता है तो उसका सर कैसा होता है? नीचे। और घोड़ा चलता है तो उसका सर पूरा ऊपर तना हुआ होता है। गधा नम्रता की निशानी है। गधे के ऊपर आप जितना मर्जी बोझ रख दो, गधा कभी बैठेगा नहीं, है ना, वो उठा के चलता ही रहता है। कभी वो किसी तरीके की आवाज नहीं करता। इस तरीके की चीजों को हम गधे से सीखते हैं। गधे ने अपने आप को तैयार कर दिया। धन्यता वो गधा जिसके ऊपर यीशु मसीह बैठ गया। आपके जीवन में यीशु मसीह आया? क्या आपको गधा बनने के लिए तैयार हुए कभी? मैंने कहा आज कौन सा दिन है? निर्णय का दिन। सोच के तो जाना पड़ेगा, निर्णय तो लेना पड़ेगा। गधे ने परमेश्वर की पवित्रता को पाया, वो चला परमेश्वर की पवित्रता में होकर के चला। गधा शांति की निशानी है। और ये गधा क्यों चुना गया? खास बात ये है जो जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा हुआ है, जिसको मिल जाए वो पढ़ दे। जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय 9 वचन जोर से पढ़ दे कोई। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर
वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो ये भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए यीशु मसीह ने गधे को चुना। यीशु मसीह पैदल भी जा सकता। ये भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना और गधे पे चढ़ करके बैठ चला। आगे मैंने कहा जब जब यीशु मसीह ने कुछ कुछ किया, जो जो कुछ आसपास में चलता है उन सब का मंतव्य है। आगे क्या हुआ, कहानी ये बताते हैं कि आगे जैसे यीशु मसीह प्रवेश करने लगा तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, जो जो कुछ था उनके पास वो बिछाने लगे और उनके पास जो खजूर की डालियां थी वो उन्होंने बिछा दिया। बहुत कुछ मतलब रखता है इन सब चीजों में, इन सब चीजों में बहुत मतलब रखता है। मैंने कहा यीशु मसीह आखिरी बार यरूशलेम में प्रवेश करता है और इस जब हम इस अध्याय को, इस वाक्य को पढ़ते हैं तो ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यीशु का यरूशलेम में विजय प्रवेश। यीशु कोई लड़के नहीं आया लेकिन विजय प्रवेश। जब गधी के ऊपर चढ़ करके यीशु मसीह आया तो लोगों ने याद किया वचन को। मैं आपको बताऊं ये वचन पहले भी हो चुका था। राजा पहले भी लड़के आते थे। मेरे साथ देखिए दूसरा राजा की पुस्तक उसकी 9वें अध्याय में से 13 और 14 वचन। भटकना मत, मैं जो बातें बता रहा हूँ आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना, आपको सब समझ में आएगा। दूसरा राजा 9 अध्याय 13 और 14 वचन। यहाँ बड़े प्यार से बताया हुआ है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जोर से पढ़ दें इसको। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाए। ये एक राजा के बारे में, इससे पहले थोड़ा देखेंगे तो येहू नाम का एक राजा था जो जयवंत होके आ रहा था। उसके लिए लोगों ने क्या किया, अपने वस्त्रों को उतारकर, ऐसा नहीं कि उनके पास वस्त्रों को पहनने का उनका एक ढंग होता था कि ऊपर के कपड़े कुछ और होते थे और अंदर के कपड़े कुछ और, उन्होंने ऊपर के कपड़ों को उतार के सीढ़ी ही पर बिछा दिया। तो ये पहले ही एक रीति थी जो राजा लोग जयवंत होकर आने पर उनकी प्रजा उनके लिए ऐसे उनका स्वागत करती थी। और इसके अलावा खजूर की डालियां जो लिखी गई हैं, खजूर की डालियों के बारे में भी एक खास बात है। खजूर की डालियों को कैसे देखा जाता है, खजूर की डाली सामर्थ और जयवंत का, सामर्थ और जय का की निशानी है कि जिसके लिए खजूर की डालियों को लिया जा रहा है या जिसके लिए वो दिखा रहे हैं या बिछा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये जयवंत हुआ है या इसमें सामर्थ है। हमने यीशु मसीह के सामने क्या देखा कि उन्होंने कपड़े बिछाए और डालियां बिछा दी, दिखाया ये कि ये सामर्थी है और ये अपने विरोधियों पर जयवंत है। यीशु मसीह के साथ जो जो कुछ हो रहा है हम अभी देख रहे हैं कि सब बातों को कोई ना कोई मतलब है। आपको मैं इसी के साथ एक और बात बता दूं, पुराने समय में सिक्के जो होते थे उन सिक्कों में भी, आपने देखा है नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उन सिक्कों में भी खजूर के पेड़ की निशानी होती थी। तो वो इतना ज्यादा उसका मतलब होता था, सिग्निफिकेंस होता था। तो खजूर का यहाँ पे मतलब है। इसी के साथ साथ वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग वहाँ पर जोर जोर से पुकार रहे हैं। कोई 38 से लेकर 40 वचन तक कोई पढ़ दे। 19 अध्याय लूका 19 38 से लेकर 40 तक। धन्य है वह राजा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी, बस इतने काफी है। हम यहाँ पे देखते हैं कि भीड़ वहां पर, अब हर चीज को हमने देखा। हमने देखा कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में क्यों प्रवेश करना शुरू किया, कैसे प्रवेश किया, लोगों ने उसके सामने अपने कपड़े कैसे बिछा दिए, डालियां बिछा दी। और उसी के साथ साथ लोग क्या कह रहे हैं, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में और आकाश मंडल में उसकी महिमा हो, है ना। इस तरह की बातों को बोल के इनसे क्या कहना चाह रहे हैं वो, इन बातों से वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम वचन पे ध्यान से देखें तो लोग यहाँ पे दर्शाना चाह रहे हैं कि उन्होंने वचन याद कर लिया, वो गधी के ऊपर आएगा। मैं आपको बता दूं, यहूदी लोगों को सारे वचन याद रखने पड़ते थे, सारे कायदे कानून याद रखने पड़ते थे। उन नियमों में उनको बार बार अपने आप को
याद करते रहना पड़ता था। जैसे बच्चे एग्जाम के टाइम में क्या करते हैं, बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको लिखते हैं, वैसे यहूदी लोग सारा जीवन ये सब चलते रहते हैं। इसके साथ साथ उसमें क्या था कि यहूदियों ने ये चीज़ को पहचान लिया, अच्छा ये तो वो बात है, जकरिया की पुस्तक में लिखा हुआ था ऐसे कि गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ राजा आएगा, तेरा राजा आएगा। तो उन्होंने क्या किया, डालियां बिछाई, कपड़े बिछाए, और उन्होंने ये देख लिया कि अब जब डालियां और कपड़े बिछाए तो उनको याद आए ये तो हम राजा के लिए करते हैं, एक राजा के लिए करते हैं। तो उन्होंने वहां पे आस लगा ली कि ये तो अब राजा के रूप में आ रहा है। पहले 10 बार कितनी बार ये यरूशलेम में आया, लेकिन तब हमने ऐसा नहीं देखा, लेकिन आज हम इसको राजा के रूप में देख रहे हैं। क्यों राजा के रूप में देख रहे हैं, क्या मकसद है उनका राजा के रूप में देखने का? एक ही बात है, उनमें से कई लोग ये सोच रहे थे कि ये जो है यहाँ पर रोमी साम्राज्य को तहस नहस कर देगा और एक नया साम्राज्य हो जाएगा और ये हमारा राजा बन जाएगा। वो उसको लिटरली राजा बनाना चाहते थे, धरती पे राजा बनाना चाहते थे, जबकि यीशु का वो मकसद नहीं था, यीशु का वो कार्य नहीं था। इसके अलावा वहां पे कई ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या देखा था, यीशु के कई चमत्कारों को देखा था। कई लोगों ने देखा था, अंधों को आंखें मिली, लंगड़ों को पैर मिले, भूखों को उसने खाना खिलाया, मुर्दों को उसने जिंदा किया। ऐसे सारे कामों को देखने के बाद लोगों को उस पे आस थी कि यही हमारा राजा बने। और इसके साथ साथ कई लोगों ने वहाँ पे ये देखा कि हमें रोमी लोगों ने बहुत सताव दिया है, हमें बहुत ताड़नाएं दी है, हमें बहुत मारा कूटा गया है, तो हमें इनसे छुड़ा दे, बस इनसे हमारा छुटकारा हो जाए। और आज आपको सोचना है कि अगर आपके सामने से यीशु मसीह ऐसे जाता और आप चिल्ला रहे होते, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आ रहा है, अगर आप ये बात बोलते तो आप क्यों उसको राजा मानते? आज आपको सोचने की जरूरत है, क्या उनकी तरह कि वो देश के अंदर वो एक अलग राजा की तरह दिखाई दे, या इस वजह से कि आपके जीवन में उसने बहुत चमत्कार किए हैं, चंगाइयाँ की हैं, बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए, इस वजह से, या इस वजह से कि आपको बहुत ताड़नाएं मिल गई है, तिरस्कार मिला है, या आपको नीचा किया गया, इस वजह से आपको निर्णय करना है कि आपको यीशु को क्यों राजा बनाना है, आपके जीवन में राजा क्यों होना चाहिए। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इस वचन में लिखा है वो होसन्ना के नाम से स्वागत कर रहे थे। हम इसी कहानी को जब हम देखते हैं तो यही कहानी अलग अलग किताबों में हमें मिलती है। जब हम देखते हैं कि ये जो विजय प्रवेश है, मत्ती की पुस्तक 21 के 1 से 11 में, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में है, मरकुस के 11 अध्याय में है, और यूहन्ना के 12 अध्याय में भी है। अलग अलग रीति से अलग अलग लेखकों ने लिखा। किसी ने कहा कि वो गधे के ऊपर बैठ के गया, किसी ने कहा कि वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के गया, कहीं कहीं पे होसन्ना के शब्द लिखे हैं, कहीं पे नहीं लिखे हैं। अलग अलग रीति से सब लोगों ने कहा, लेकिन एक ही बात को वो दर्शा रहे हैं कि यीशु मसीह ने ऐसे प्रवेश किया था। जब होसन्ना का वो नारा लगाते हैं तो होसन्ना का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? किसी को मालूम है होसन्ना का अर्थ क्या है? और कोई? होसन्ना का मतलब क्या है? आप जानते हैं हालेलुया का मतलब क्या है? आप जानते हैं आमीन का मतलब क्या है? ऐसे ही होसन्ना का मतलब, वहां खड़े हुए लोग होसन्ना इसलिए कह रहे थे, वो कह रहे थे स्वर्गीय भाषा में, वो यही कहना चाह रहे थे कि हे प्रभु हमें बचा। होसन्ना का अर्थ है हे प्रभु हमें बचा। और वो सचमुच में चाहते थे कि यीशु हमें बचा ले, कि यीशु हमें उस रोमी साम्राज्य में से बचा ले, लेकिन पाप से बचाने के लिए नहीं कह रहे। उस समय उनकी एक्साइटमेंट सिर्फ एक राजा के रूप में आते हुए एक व्यक्ति को देख रहे हैं, और उस समय एक ही चीज उनको समझ आ रही है, बस ये रोमी राज्य को तहस नहस कर देगा। अब ये यरूशलेम में आ गया है, ये रोमी साम्राज्य को ऊपर से नीचे तक पलट देगा। लेकिन इन सारी बातों को जानने के बाद आज सबसे ज्यादा जरूरी सवाल आपके लिए और मेरे लिए कि यीशु कौन है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह कौन है?
आपको ये चीज जानना जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 उसका 11वें वचन में लिखा है, कोई पढ़ दे। मत्ती 21 उसके 11 वचन को कोई पढ़ दे। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता है। वहां पे लोग बोलने लगे ये कौन है, ये कौन है? तो लोगों ने कहा ये कौन है? गलील के नासरत का क्या है? जोर से बोलेंगे, भविष्यवक्ता है। लोग उसको भविष्यवक्ता के रूप में देख रहे थे, उद्धारकर्ता के रूप में नहीं। क्या वो भविष्यवक्ता था? बिल्कुल था वो भविष्यवक्ता, सचमुच में वो भविष्यवक्ता था, क्योंकि उसने यरूशलेम के विनाश के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये टूट जाएगा और 70 ईस्वी में यरूशलेम का विनाश हुआ। ऐसे ही उसने कहा था कि मुझे मेरे चेलों में से ही कोई एक धोखा देके पकड़वाएगा, और वो हुआ। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की थी और कहा मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और वो भी हुआ। तो वो सचमुच में एक भविष्यवक्ता था, लेकिन उससे भी बढ़कर था। वो न केवल भविष्यवक्ता था परंतु उससे भी बढ़कर था, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य थी। उसके पास क्या थी? जोर से बोले, सामर्थ्य थी। किस चीज के ऊपर? बीमारियों के ऊपर उसके पास सामर्थ्य थी। हर तरह की बीमारी पे उसने जय पाया। इसके अलावा उसके पास प्रकृति पर उसकी सामर्थ्य थी। प्रकृति पर हमने देखा कि जब नाव डूबने वाला था, चेले डूबने वाले थे, तो यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया, पानी को शांत किया, और उन्होंने यीशु की आज्ञा को माना। इसी तरह से यीशु का अधिकार किस पे है? मृत्यु पर है। जब यीशु मारा गया और मुर्दों में से जी उठा, तो हम इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु ने मृत्यु को भी जीत लिया, मौत भी उसको रोक नहीं पाई। तो यीशु के पास सामर्थ्य है मृत्यु के ऊपर। और उसके पास क्या है? इन सब बातों में बढ़कर उसके पास पाप से क्षमा के लिए सामर्थ्य है। पाप से क्षमा देने के लिए आज संसार में कोई भी नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह इकलौता है जिसने अपना लहू बहाया, बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के संसार के पापों को क्रूस पर उठाकर अपना बलिदान दिया और लहू बहाया, क्योंकि वो मुझसे और आपसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 के अनुसार मुझसे और आपसे बेशुमार प्यार करता है। वो मुझसे और आपसे असीमित प्यार करता है, और क्योंकि वो प्यार करता है इसीलिए वो मुझे और आपको पाप से छुड़ाने के लिए बलि होने के लिए आया, और इसीलिए उसके पास पापों की क्षमा के लिए सामर्थ्य है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अंत तक आते आते मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जब हम इस घटना को देखते हैं, जब हम इस घटना को होते हुए देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, गधी के बच्चे के ऊपर बैठे हुए, लोग जोर से शोर कर रहे हैं, लोग बहुत हुल्लड़ मचा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, बोलते हो हमारा राजा आ गया है, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, अब तो ये हमें रोमी साम्राज्य से बचा लेगा, अब तो ये हमें छुड़ा लेगा, अब तो हमारा एक नया राजा है, हमारे पास एक नई बात है, अब हमारे लिए सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे इस संसार में। लेकिन यीशु मसीह दुनिया का साम्राज्य बनाने के लिए नहीं आया। ये जो विजय प्रवेश था, यीशु मसीह आत्मिक साम्राज्य के लिए आया था, क्योंकि ये सारी बातों के बीच में कोई उसका इंतजार कर रहा था, शैतान उसका इंतजार कर रहा था कि कब ये मरे और ये मरकर जिंदा ना हो पाए और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसको नाश किया, पैरों तले रौंद दिया, और यीशु मसीह ने ये जताया कि मौत पर भी उसका ही काबू है, उसका ही हक है। आज मेरे और आपके लिए ये निर्णय का दिन है। आपके जीवन में यीशु मसीह प्रवेश करने के लिए तैयार होके आता है। आप गधा बनना चाहते हो या नहीं? आप वो गधी का बच्चा बन सकते हो या नहीं? क्या आप अपना सबसे बेस्ट
दे सकते हो या नहीं? लोगों ने अपने नए नए कपड़े दे दिए, बिछा दिए। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, उस गधी की कहानी से आप क्या सीख सकते हो? यीशु मसीह किस पर बैठा था? किस पे बैठा था? यीशु का पैर लगा जमीन पे? लगा। लोगों ने किसके लिए बिछाए थे? कपड़े किसके लिए बिछाए थे? डालियां किसके लिए बिछाई थी? लेकिन यीशु का पैर लगा? पैर किसका था? आपको गधा बनना पड़ेगा, गधे के समान अपने आप को दीन नम्र करना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। अपने अंदर अहंकार है तो उसको खत्म करना पड़ेगा, अपने अंदर ईर्ष्या की बातें हैं तो उसको खत्म करना पड़ेगा, अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। बोलिए, अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, आपके पास अच्छा बंगला हो सकता है, आपके पास अच्छी गाड़ी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो वो सब यहीं रहने वाला है, यहीं रहने वाला है। संसार के महान महान राजा लोग जो दुनिया के बहुत से राज्यों को जीत गए, लेकिन उसके बाद भी जब संसार से गए तो अपना धन अपने साथ नहीं ले जा पाए। हमारा धन सब कुछ यहीं रहने वाला है। क्या बनना है हमें? क्या बनना है? पड़ोसी को बोलो, क्या बनना है? बोलो, गधा बनना पड़ेगा। पड़ोसी को बोलो, बोलो बोलो, जोर से बोलो। आपको बोलो, आपको, मुझे, हम सबको गधा बनना पड़ेगा, तब यीशु मसीह हमारे ऊपर आएगा। अगर आप नम्र बनेंगे, परमेश्वर आपको महिमा देगा। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो परमेश्वर के सामने दीन होता है, परमेश्वर उसको मनुष्यों और परमेश्वर के सामने ऊंचा उठाता है, प्रतिष्ठित करता है। प्रतिष्ठित का मतलब परमेश्वर उसको प्राइज देता है, उसको ऊंचा उठाता है। और हम में से हर कोई प्राइज पाना चाहता है, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि ऊंचा उठे, लेकिन सिर्फ संसार की तरफ को सोचते, हम स्वर्ग की तरफ को सोचते। हमें उस गधे से सीखने की जरूरत है। उसने सिर्फ सर कहाँ रखा था? उसने आंखें उठाई। उसको सिर्फ इतना पता था, जो मेरे ऊपर बैठा है वो दुनिया का बादशाह है, वो संसार का बादशाह है, मुझे किसी बात की फिक्र ही नहीं। आज लोग जो बिछा रहे वो मेरे सामने, आज मैं चल रहा हूँ उसके ऊपर। तब तक मुझे बांध के रखा हुआ था, तब तक मेरा कोई उपयोग नहीं था, तब तक मुझे कोई पूछता नहीं था। आज सब मेरा वाह वाह कर रहे हैं, आज सब मेरे सामने कपड़े बिछा रहे हैं, डालियां बिछा रहे हैं, आज सब मुझे चाहते हैं। आपको गधा बनना पड़ेगा, यीशु को सवार होने देना पड़ेगा। जब आपके और मेरे जीवन में यीशु सवार होगा, तब वो जीवन जो है वाहवाही का जीवन अपने आप बनता जाएगा। और अपने जीवन में ये निर्णय लेना होगा कि मुझे यीशु मसीह क्यों चाहिए। इस क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। आपके अंदर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छा मेरे को तो चर्च में गए थे, वहां तो बातें सुनते सुनते अपने आप ही मेरा मन कर गया। ऐसा नहीं, आपका निर्णय होना चाहिए, फैसला आपको करना है कि आपको यीशु मसीह क्यों चुनना है, आपको प्रभु यीशु मसीह क्यों चाहिए, और वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। सिर्फ चंगाइयाँ, आशीषें, बरकतें, पैसा, घर, बंगला सब दूर हो जाएगा, खत्म होएगा। कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी चला जाता है, स्थिर नहीं रहता कभी। लेकिन स्थिर सिर्फ एक ही है, वो परमेश्वर, जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे, अपने आप को दीन करते हुए प्रभु से बात करेंगे और प्रभु से कहेंगे इन सारी बातों को सोचते हुए, प्रभु आज मुझे गधा बनने की जरूरत है। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। आपके लिए किसी और को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में मुसीबत है, नौकरी में आपको मुसीबत आई है, आपके दोस्तों ने आपको छोड़ दिया है, आपके रिश्तेदार आपके विरोध में खड़े हैं, सारी बातों का इलाज यीशु से प्रार्थना करने से हो सकता है। सिर्फ आपको विश्वास करना है। अगर आज तक आपने यीशु को अपना समर्पण नहीं किया तो ये सही समय है
कि अपने आप को समर्पित करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, खुद के लिए प्रार्थना करें कि ये वचन जो प्रभु तूने मुझे दिया है, ये वचन आज मैं यहाँ नहीं छोड़ के जाऊँगा, ये मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगी। आज मैं निर्णय लेके जाऊँगा या मैं निर्णय लेकर जाऊँगी कि प्रभु मुझे आज गधी के समान जीवन जीना है, गधी के समान नम्र बनना है, मुझे अपने आप को दीन करना है। कोई मुझे गाली दे तो पलट के 2 गाली नहीं देना है, कोई मुझे मारने के लिए आए तो मुझे उससे लड़ने के लिए नहीं जाना है, कोई मुझे हीन भावना से देखे तो मैं भी उनसे नफरत करूं, कोई मुझे जलन की भावना से देखे तो मैं भी उसको जलन करूं या मैं उसको और जलाऊं। ऐसी बातों से हमें परमेश्वर दूर रखना चाहता है। फिलिपियों की पुस्तक को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि यीशु मसीह ने किस तरह से अपने आप को दीन किया है, किस प्रकार से अपने आप को नम्र किया है। हम प्रार्थना करें अपने आप के लिए, प्रभु से बात करें। हाँ महान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। आज जिन लोगों ने प्रभु आज तक आपको अपने जीवन में स्वागत नहीं किया था, आज आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु अपने आप को गधे के समान दीन और नम्र करें प्रभु, ताकि आप उनके ऊपर सवार हों। आपका उनके ऊपर सवार होने से ही प्रभु जी उनके जीवन में महिमा और आदर सम्मान आ जाता है। प्रभु जब आपने उस गधे के ऊपर बैठ करके चलना शुरू किया तो लोगों ने जो कपड़े बिछाए, लोगों ने जो डालियां बिछाई, उसके ऊपर से वो गधा चल रहा था प्रभु जी, वो गधी का बच्चा चल रहा था प्रभु परमेश्वर। आज आप हमसे चाहते हैं कि हम दीन बने, नम्र बने प्रभु जी। हम कुड़कुड़ाते हुए आपके पास आ जाते हैं प्रभु जी कि हमारे विरोधियों ने ऐसा किया या दूसरों ने ऐसा किया, या हम प्रभु परमेश्वर निराशाओं में होते हैं तो आपके पास सामर्थ्य मांगने के लिए आते हैं, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए आपके पास बहुत ही कम आए प्रभु। आज कलीसिया प्रार्थना करती है, इनको प्रार्थना में उत्तर देना परमेश्वर, इनको बदल देना परमेश्वर पिता, नया जीवन देना प्रभु जी, नई सामर्थ्य देना प्रभु परमेश्वर। उस गधी के बच्चे के समान प्रभु आगे बढ़ने के लिए मदद करना प्रभु, दया करना के परमेश्वर पिता। जब जब जीवन में सताव आए, मुसीबत आए तो आपकी ओर ताके, अपनी सामर्थ्य की ओर नहीं, जानने पाए प्रभु परमेश्वर, विचार करने पाए, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में एक अच्छा जीवन बिताने वाले बने प्रभु जी। जिनके जीवन में बीमारियां हैं, कष्ट है, मुसीबत है, सबको चंगाई देना, आशीष देना परमेश्वर, बरकतों से भरपूर करना परमेश्वर पिता। और जिनको नौकरी पेशे में प्रभु तंगी आई है, उनको छुटकारा देना परमेश्वर पिता, दया करना, ताकि प्रभु इस दौरान प्रभु परमेश्वर जो कुछ भी आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आप उन्हें सिखाना और दया करना, ताकि प्रभु